दोस्तों अब हम आते हैं उस पार्ट पर जहाँ पे डेविस का आइडल मॉडल टूट जाता है, क्योंकि रियलिटी में नेचर कभी आइडल नहीं होता। डेविस ने कहा था कि अपलिफ्ट एक बार होता है और फिर रुक जाता है और उसके बाद इरोजन शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होता। अर्थ लगातार मूव करती रहती है, कहीं अपलिफ्ट हो रहा है, कहीं सबसिडेंस, कभी क्लाइमेट बदल जाता है, कभी सी लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, और यही चेंजेस जो है वो पैदा करते हैं इंटरप्शंस को, यानी अर्थ के इरोजन साइकिल्स में रुकावटों को। अब देखते हैं ये जो इंटरप्शंस होती हैं ये कैसे और क्यों होती हैं। पहले बात करते हैं टेक्टोनिक अपलिफ्ट और सबसिडेंस की। जब क्रस्ट के अंदर मूवमेंट होती है, माउंटेन्स उठते हैं या जमीन जो है नीचे धंस जाती है, तो रिवर का ग्रेडियंट यानी ढलान जो होता है वो बदल जाता है। अगर अपलिफ्ट होता है तो स्लोप ज्यादा स्टीप हो जाती है और रिवर की एनर्जी बढ़ जाती है, इरोजन जो है तेज हो जाता है। अगर सबसिडेंस यानी सिंकिंग होती है तो ग्रेडियंट कम हो जाता है और इरोजन धीमी पड़ जाती है। अगर आप देखो हिमालय में लगातार अपलिफ्ट हो रहा है, इसलिए वहां पे रिवर जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो है आज भी एक्टिवली गोर्जेस काट रही हैं। अगर बात करें वल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में, कभी कभी लावा जो है पूरे ड्रेनेज सिस्टम को ढक देता है, पुराने रिवर्स की वैली भर जाती हैं और नए रिवर्स को लावा के ऊपर नई वैलीज काटनी पड़ती हैं। इससे जो पुरानी इरोजन साइकिल है वो खत्म हो जाती है और एक नया इरोजन साइकिल शुरू होती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप्स। यहाँ लावा ने जो है पुराने ड्रेनेज सिस्टम को दफन कर दिया है और अब नदियां जो है नए बेसाल्ट सरफेस के ऊपर नई वैलीज को काट रही हैं। अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, जब क्लाइमेट ह्यूमिड से एरिड या ग्लेशियल कंडीशन में बदलता है तो इरोजन का तरीका भी बदल जाता है। ग्लेशिएशन आने पर फ्लूवियल इरोजन रुक जाती है क्योंकि सारी वैलीज बर्फ से ढक जाती हैं, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो फिर से रिवर एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी क्लाइमेट चेंज एक पोज और रीसेट जैसे काम करता है। अगर बात करें बेस लेवल फ्लक्चुएशंस की, बेस लेवल का मतलब है कि वो लेवल जहां तक नदी काट सकती है। यूजुअली ये जो है सी लेवल तक होता है। अगर सी लेवल नीचे गिर जाए या लैंड जो है ऊपर उठ जाए तो रिवर को फिर से काटने का नया चांस मिल जाता है और इसे कहा जाता है रिजुविनेशन। लेकिन अगर सी लेवल बढ़ जाए या लैंड जो है नीचे धंस जाए तो रिवर का जो ग्रेडियंट है कम हो जाता है और इरोजन जो है धीमा हो जाता है। जब ये इंटरप्शंस बार बार होती हैं, अपलिफ्ट, लावा फ्लो, क्लाइमेट चेंज या बेस लेवल शिफ्ट, तो लैंडस्केप केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार इवोल्व होता है। ऐसे लैंडफॉर्म्स जिनमें 2 या 3 इरोजन साइकिल के निशान दिखते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीसाइकिल रीफ्स, यानी कि लैंडफॉर्म्स विद मैनी लाइव्स। अब हम बात करते हैं रिजुविनेशन के ऊपर, जिसका मतलब है किसी ओल्ड मैच्योर लैंडस्केप को फिर से यंग बना देना। जब भी किसी रीजन में अपलिफ्ट होता है या रिवर का ग्रेडियंट अचानक बढ़ जाता है तो रिवर फिर से अपनी वैली को डीप करने लगती हैं। वो जो एक नई एनर्जी के साथ फिर से काटना शुरू कर देती हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिजुविनेशन। अब हम देखते हैं रिजुविनेशन की टाइप्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायनामिक रिजुविनेशन को। जब क्रिस्टल अपलिफ्ट, फोल्डिंग या टिल्टिंग से रिवर का स्लोप बढ़ जाता है तो उसको डायनामिक रिजुविनेशन कहा जाता है। डायनेमिक रिजुविनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है झारखंड की दामोदर और सुब्रन नदियां। ये जो है लेट टर्शियरी पीरियड के अंदर अपलिफ्ट करती हैं और इस कारण जो है इनकी वैलीज और भी डीप हो जाती हैं। अगर बात करें यूस्टैटिक रिजुविनेशन की, ये तब होता है जब ग्लोबल सी लेवल नीचे गिर जाता है। ग्लेशियल पीरियड में जब बर्फ जमी रहती है, सी लेवल गिरता है और कोस्टल रिवर्स का ग्रेडियंट बढ़ जाता है, तब आपको यूस्टैटिक रिजुविनेशन देखने को मिलेगा। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है अटलांटिक कोस्ट की जो रिवर्स हैं वो आइस एज के दौरान जो है रिजुविनेट हो जाती हैं। अगर बात करें स्टैटिक रिजुविनेशन की, जब अपलिफ्ट नहीं होता पर डिस्चार्ज बढ़ जाता है या सेडिमेंट लोड घट जाता है, यानी रिवर की एनर्जी वही है पर कटिंग पावर ज्यादा हो जाती है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स रिजुविनेशन की, ये तब होता है जब एक से ज्यादा कारण जो है साथ साथ काम करें, जैसे कि अपलिफ्ट और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, या अपलिफ्ट या सी लेवल जो फॉल है वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिजुविनेशन। अब देखते हैं रिजुविनेशन के रिजल्ट्स को, यानी कि जब अर्थ रिजुविनेट होती है तो आखिर होता क्या है। हमने देखा रिजुविनेशन का मतलब होता है किसी बूढ़े लैंडस्केप को फिर से यंग बना देना, यानी जब अपलिफ्ट या सी लेवल फॉल की वजह से रिवर का ग्रेडियंट बढ़ जाता है तो रिवर फिर से अपनी वैली को काटना शुरू कर देती हैं। ये कुछ इस टाइप से लगता है जैसे कि अर्थ ने जो अपना रीसेट बटन है उसको दबा दिया हो और इसी नई एनर्जी से कई नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो बताते हैं कि रिजुविनेशन कैसे हुआ। तो हम एक एक करके देखेंगे कि रिजुविनेशन के बाद कौन कौन से फीचर्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निक पॉइंट्स की। निक पॉइंट्स जो है वो जगह होती हैं जहां नदी के लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में अचानक स्टीपनेस या ब्रेक आ जाता है, जैसे किसी रिवर के स्मूथ स्लोप में एक नया स्टेप बन जाए। ये जो नया स्टेप बनता है ये स्टेप बताता है कि नीचे की ओर अपलिफ्ट या बेस लेवल चेंज हुआ है और यहीं से रिजुविनेशन शुरू होता है।
तो यही जो निक पॉइंट्स हैं ये हमें बताता है कि अर्थ ने जो है हाल ही में मूवमेंट किया है। दामोदर रिवर में कई जो है छोटे निक पॉइंट्स दिखते हैं जहां वैली अचानक डीप हो जाती है। अब बात करते हैं रिवर टेरेसेस की। इनको आप स्टेयरकेस ऑफ टाइम बोल सकते हो। ये जो है पुराने फ्लड प्लेन्स के अंदर पाए जाते हैं जो अब ऊंचाई पर रह गए हैं क्योंकि रिवर ने वैली को और नीचे काट लिया है। इमेजिन कीजिए, रिवर पहले एक फ्लैट प्लेन में बह रही थी, फिर अपलिफ्ट हुआ, ग्रेडियंट बढ़ जाता है और रिवर ने जो है नया चलन काट लिया। अपलिफ्ट की वजह से जो पुराना फ्लड प्लेन था वो अब ऊंचाई पे जा चुका है और इसी वजह से एक टेरेस बन गया है। अगर दोनों किनारों पर एक ही लेवल में टेरेस दिखे तो उन्हें कहा जाता है पेयर टेरेस। ये जो टेरेसेस हैं असल में टाइम के स्टेप्स हैं। हर लेवल एक पुराने इरोजन फेज को रिप्रेजेंट करता है। गंगा वैली और हिमालयन फुट हिल्स में कई जगह पर 3 से 5 टेरेस मिलते हैं। हर जो टेरेस है वो एक अपलिफ्ट फेज का रिकॉर्ड रखता है। अब बात करते हैं इनसाइज्ड मिएंडर्स की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्लेन में रिवर जो है मिएंडर बनाती हैं, यानी वो एच की शेप में चलती हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक सांप चलता है तो उस शेप के अंदर जो है रिवर चलती हैं। लेकिन जब ये प्लेन अपलिफ्ट होता है तो ये मेंडर्स रॉक में कट जाते हैं एक डीप वैली के रूप में और इन्हें कहा जाता है इनसाइज मेंडर्स या एंट्रेंस्ड मेंडर्स। अगर दोनों साइड्स बराबर डेप्थ के हों तो ये एंट्रेंस्ड कहलाते हैं और अगर एक साइड ज्यादा स्टीप हो तो ये जो है इनग्रोन मेंडर्स कहलाते हैं। ये फीचर बताता है कि अपलिफ्ट हुआ है पर रिवर का फ्लो डायरेक्शन नहीं बदला। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है दामोदर गोर्ज, कारो रिवर जो कि साउथ रांची के अंदर है, उसके अलावा नर्मदा जो है बेरा घाट के अंदर। इन तीनों जगह के ऊपर रिजुनेशन के बाद इनसाइज्ड मेंडर्स बने। अब बात करते हैं अपलिफ्टेड पेनी प्लेन्स के बारे में। पेनी प्लेन का मतलब होता है एक पुराना ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस जो इरोजन से बना हो, लेकिन जब लैंड दोबारा अपलिफ्ट होती है तो वो फ्लैट सरफेस ऊपर उठ जाता है और प्लेट्यू या टेबल लैंड बनता है और इस तरह एक ओल्ड लैंड फॉर्म अब जो एक नई हाइट पर दिखाई देता है। रांची प्लेट्यू, छोटा नागपुर हाईलैंड, यहाँ पे जो कई पेनी प्लेन्स अपलिफ्ट होकर टेरेसिस या पेटलैंड्स में बदल गए। अब बात करते हैं स्टीम कैप्चर के बारे में। जब रिजुनेशन होता है तो कुछ रिवर्स अपने हेडवार्ड इरोजन से पड़ोसी रिवर के अपर कोर्स को काट देती हैं और लिटरली उसको कैप्चर कर लेती हैं, यानी एक रिवर का पानी दूसरे रिवर के सिस्टम में चला जाता है। इसे रिवर पायरेसी भी कहा जाता है, यानी कि एक रिवर जो है दूसरे रिवर के पानी को लूट लेती है। तिस्ता और रंगीत सिस्टम में, उसके अलावा पेनिसुलर इंडिया की जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनमें आपको इस टाइप के कैप्चर्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जब रिजुनेशन होता है तो ये सारी लैंडफॉर्म्स जैसे कि निक पॉइंट्स, टेरेसेस, इनसाइज मेंडर्स, अपलिफ्टेड प्लेन्स और जो स्टीम कैप्चर्स हैं ये एक साथ मिलकर हमें बताते हैं कि अर्थ जो है फिर से यंग हो गई है। ये जो है अर्थ का एक मेकओवर सेशन होता है जहां पुराना लैंडस्केप हटकर एक नया एनर्जाइज सरफेस बनाता है। हर अपलिफ्ट, हर टेरेस, हर वाटरफॉल जो है अर्थ के हिस्ट्री के एक नए चैप्टर का सिंबल है। इसलिए जब आप अगली बार किसी वाटरफॉल या टेरेस वैली को देखें तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल सीन नहीं है बल्कि लाखों सालों की रिजुनेशन की कहानी है जहां अर्थ ने खुद को फिर से यंग बनाया है। दोस्तों, जब रिजुनेशन एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है तो लैंडफॉर्म्स की कई जनरेशन बन जाती हैं और इन्हें कहा जाता है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि मल्टी एरा लैंडस्केप्स। पॉलीसाइक्लिक इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी रीजन का बार बार अपलिफ्ट और इरोजन के फेज से गुजरना। ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले अपलिफ्ट होता है और इरोजन शुरू होता है और इस वजह से पेनी प्लेन बनते हैं। फिर नया अपलिफ्ट होता है यानी कि रिजुनेशन शुरू होता है। फिर जो है नई वैलीज पुराने सरफेसेस के ऊपर कट जाती हैं। बाद में जो स्टेबिलिटी आती है और जो नए सरफेस हैं वो बनते हैं और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है। पॉलीसाइक्लिक इवोल्यूशन के अच्छे खासे एग्जांपल है अपलाशियंस, छोटा नागपुर प्लेट्यूज और हिमालयाज। तो दोस्तों, साइकिल ऑफ इरोजन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये अर्थ की हार्टबीट को समझने का तरीका है। डेविस ने कहा लैंडफॉर्म इवोल्व होते हैं टाइम के साथ। पैंक ने कहा ये जो है इवोल्व होते हैं एक रेट के साथ। और मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी कहती है लैंडफॉर्म्स इवोल्व होते हैं प्रोसेसेस और फीडबैक्स के बैलेंस के साथ। रिजुनेशन जो है हमें सिखाता है कि कोई भी लैंडफॉर्म परमानेंट नहीं होता। हर अपलिफ्ट एक नई कहानी लिखता है। हर रिवर अपनी वैली को फिर से कार्व करते हैं और जब ये कहानियां आपस में ओवरलैप करती हैं तो बनते हैं पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप्स, यानी कि मल्टी लेवल टेरेसेस, लेयर्ड वैलीज और अपलिफ्टेड प्लेन्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।